तो इससे पहले कि अपना मोर लेकर श्रेय जीवी आ जाएं आपके सामने इस बात का क्रेडिट लेने के लिए कि जी देखिए हॉकी में जो जीत हासिल हुई है वो हम लोगों की वजह से हासिल हुई, तो जरा मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ। इससे पहले कि ये लोग श्रेय लेने लग जाएं, आपको बता दूं कि किया क्या है और किसने किया है। देखिए, श्रेय जीवियों को श्रेय देने से पहले, अब वो अलग बात है अगर आपकी भक्ति इतनी है कि हर जबरदस्ती हर चीज का श्रेय देना है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसका श्रेय क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को जाता है। थैंक यू सो मच नवीन जी। अब बताती हूँ आपको कि नवीन पटनायक को इसका श्रेय क्यों जाता है। क्योंकि बहुत चुपचाप से, साइलेंटली, बिल्कुल इसी तरह से जीत के बाद भी बिना क्रेडिट का 1% लिए ये शख्स आकर शुभकामनाएं देते हैं टीम को। अभी भी नहीं बता रहे अपने मुंह से कि इन्होंने क्या किया, और आदत उन लोगों की ज्यादा होती है क्रेडिट लेने की जिन्होंने कुछ नहीं किया होता। Congratulations India. What a terrific game our women's hockey team played against Australia. Keep it up. The best of luck. आपके काम की तारीफ तभी होती है और आपको क्रेडिट तभी दिया जाता है जब लोग इस बात को माने कि आपने क्या किया है। तो चुपचाप जो इन्होंने किया, चुपचाप तो क्या, खबरों में भी था लेकिन शायद आप लोगों ने नजर नहीं डाली होगी। लेकिन आज जब हमें इस बात का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि 41 साल बाद, यानी वो हमारी इंडियन नेशनल हॉकी टीम जो कि हमारा नेशनल गेम हुआ करता था और हुआ करता है, वो नौबत इस तरह से आ गई थी कि आज जाकर जब वो सेमीफाइनल में आता है तो हम खुशी मना रहे हैं, जबकि वो हर बार गोल्ड लेकर आता था। लेकिन इसके लिए किसी ना किसी को ना अपनापन दिखाना पड़ता है, सिर्फ बैठकर दाना देने से काम नहीं चलता। तो हुआ ये कि जहां हमारी केंद्र सरकार, तो बल्कि इसी साल फरवरी में आप देख लीजिए, 2021 की बात मैं आपको बता रही हूं, जब स्पोर्ट्स का बजट कट कर दिया था, बल्कि इन्होंने तो लगभग 200-250 करोड़ बल्कि और कम कर दिया इन्होंने, वहीं श्रेय मैं नवीन पटनायक को इसलिए दे रही हूं, और मैं नहीं, सभी लोग दे रहे हैं जो समझदार हैं और जानते हैं कि नवीन पटनायक ही वो शख्स हैं जिन्होंने 2018 में ये एक तरह से स्पॉन्सर बन गए इंडियन हॉकी टीम, मेंस एंड विमेन बोथ, और ये कहा कि अगले 5 साल तक हम इनको स्पॉन्सर करेंगे। और जितने में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट जो इनका पिछला स्पॉन्सर था उससे कहा जाता है लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा था। तो जितना पैसा इस टीम पर सहारा खर्च कर रहा था, उससे कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा नवीन पटनायक की सरकार ने किया। और सिर्फ नवीन पटनायक की सरकार नहीं, मैं ओडिशा के हर व्यक्ति को, हर उस टैक्स पेयर को शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। एक नेशनल गेम के तरफ अगर किसी ने अपनापन दिखाया है, प्यार दिखाया है, तो वो ओडिशा की जनता ने, क्योंकि उन्हीं के पैसे से अगर हॉकी को इस लेवल तक हम आज ले आए हैं कि आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं एक देश के नाते। क्रेडिट चैनलों पे कोई और ले रहा है और गोदी मीडिया किसी और को क्रेडिट देता फिरेगा, नवीन पटनायक अभी भी बेचारे चुपचाप रहेंगे। हॉकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की, लेकिन असली क्रेडिट आप नवीन पटनायक को ही दीजिएगा। किसी राज्य सरकार ने वो नहीं किया, केंद्र सरकार ने वो नहीं किया जो नवीन पटनायक ने किया। हॉकी टीम में देखिए, जो प्रेजेंट वाइस कैप्टन है जिनका नाम है वीरेंद्र लाकरा, और साथ ही दीप ग्रेस एक्का जो कि विमेंस हॉकी टीम की वाइस कैप्टन है। इनके अलावा और भी बहुत प्लेयर्स ओडिशा के हैं, ये सब तो बात है ही, लेकिन आपको पता है इन्होंने लगातार क्या क्या किस किस तरह के टूर्नामेंट्स भी किए हैं। हॉकी टूर्नामेंट्स भुवनेश्वर में हुए, जिसमें से मेंस वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड लीग हुआ, प्रो लीग हुआ, ओलंपिक क्वालिफायर्स हुआ, और न जाने और कितने सारे हॉकी को सेंट्रिक रखते हुए हॉकी के लिए गेम की। और इतना ही नहीं, बल्कि ओडिशा की सरकार अब राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना रही है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी लगभग 20,000। और सिर्फ इस स्टेडियम के लिए ही जो राज्य सरकार है ओडिशा की, उसने 90 करोड़ का प्रोविजन किया है। तो हॉकी को इतना फलता फूलता जो आप देख रहे हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस आज हम हो रहे हैं। चक दे मोमेंट हमारी लाइफ में हो गया है, जिसमें हमने देखा कि ग्रेट ब्रिटेन को मेंस हॉकी टीम ने 3-1 से हराया 1 अगस्त को। वहीं 2 अगस्त को क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया हमारी विमेंस हॉकी टीम ने 1-0 से। यहां तक पहुंचाया है हॉकी को
नवीन पटनायक ने। इसीलिए मैं कह रही हूं, इससे पहले कि दाना डालने वाले अपने मोर के साथ श्रेय जी भी सामने आ जाएं, आपको पता होना चाहिए किसको सही क्रेडिट देना है, एंड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ऐसा काम कोई करेगा तो कोई क्यों नहीं क्रेडिट देना चाहेगा। और नवीन पटनायक अभी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जब तारीफ करने पे आते हैं तो उन्हें कोई शांत नहीं कर सकता। और इसी तरह से तारीफों की, क्यूडोस की, थैंक्स की, ऑब्लिगेशंस की झड़ी लग चुकी है नवीन पटनायक के लिए। एंड टू मेक अस ऑल फील प्राउड टुडे, ऑब्वियसली our players have worked really hard, the coach has worked really hard, लेकिन ये सब मोटिवेशन देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। जब हम देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी दर दर की ठोकरें खा रहे हो, जब हम देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी जिस गेम के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं उसको स्पॉन्सरशिप तक देने में कोई लोगों को पसीने छूटते हो, दिक्कत आती हो, ये सोचते हुए कि मेडल पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अरे आप खर्च करके तो देखेंगे, मेडल तो तब आएगा ना। और आज हमारी मेंस एंड विमेन्स हॉकी टीम ने ये साबित करके दिखा दिया है। सल्यूट टू देम, थैंक यू सो मच। इतने सालों तक जहां पर मेडल ही नहीं मिल पा रहा था, वहां पर इस जगह तक पहुंचना नवीन पटनायक, ओडिशा के सीएम, और मैं तो साथ साथ ओडिशा की जनता को भी इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी विजनरी सरकार को इतने सालों से चुनकर रखा हुआ है, जो किसी धर्म के पोलराइजेशंस में नहीं पड़ती है, जो लगातार इतने सालों से जीतती जा रही है, जो किसी तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं आती है, जो हर तरह से सिर्फ लोगों का भला करने के बारे में सोचती है, और सिर्फ लोगों का नहीं, देश के एक इतने ऐतिहासिक गेम को कहां से कहां पहुंचाने के बारे में एक विजन रखती है, जो और कोई स्टेट गवर्नमेंट या यहां तक कि हमारी केंद्र सरकार, जिसके पास अथाह पैसा है, जो कोविड के दौरान भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में अपना पैसा फूंकता है, उस दौरान नवीन पटनायक हमारे देश के खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं, हमारी देश की उस धरोहर के बारे में सोचते हैं जिसने कितने सालों तक हमें गौरवान्वित महसूस कराया। ऐसे समय में भी जब न जाने पैसे नहीं हुआ करते थे, ऐसे समय में भी जब टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जब उस तरह का सपोर्ट नहीं था, जब उस तरह का मोटिवेशन नहीं था, तब भी हम गोल्ड लेकर आ जाते थे हॉकी में। तो आखिर इस बीच में इतने सालों में क्या हुआ कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे? वो था इग्नोरेंस टुवर्ड्स द गेम, too much of spending and too much of focus on cricket and not seeing anything about your national game. So this is what Naveen Patnaik has done to the country and we salute him. Thank you so much Naveen Patnaik जी। जब तक आप जैसे सीएम विजनरी लीडर्स हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में हैं, देश हमेशा तरक्की करेगा। शुक्रिया।